नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। और जो खबर अब सामने आ रही है काफी दुख भरी ये खबर है। छत्तीसगढ़ के राजनीतिक धुरंधरों में गिने जाते रहे अजीत जोगी अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी का आज निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति के धुरंधरों में गिने जाते रहे अजीत जोगी को सपनों का सौदागर भी कहा जाता था। अजीत जोगी ने खुद को अपने आप को सपनों का सौदागर बताया था। साल 2000 में जब अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने कहा था कि हां, मैं सपनों का सौदागर हूं, मैं सपने बेचता हूं। लेकिन साल 2003 में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिर साल 2008 में और 2013 में भी वो सपने अपने नहीं बेच पाए, हार का सामना उनको करना पड़ा। अजीत जोगी के राजनीतिक सफर की अगर बात की जाए तो उन्होंने शुरुआती दिनों में काफी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ा। अजीत जोगी 1986 से 1998 के बीच 2 बार राज्यसभा के सांसद वो चुने गए। 1998 में वो रायगढ़ से सांसद चुने गए और साल 1998 से साल 2000 के बीच में कांग्रेस के प्रवक्ता भी वो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद वो साल 2000 से 2003 के बीच राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। साल 2004 से 2008 के बीच वो 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे। साल 2008 में वो मरवाही विधानसभा सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे थे और साल 2009 के लोकसभा चुनाव में चुने जाने के बाद जोगी ने लोकसभा सदस्य छत्तीसगढ़ के महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र के रूप में काम किया। हालांकि जोगी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाए और बीजेपी के चंदू लाल साहू से 133 मतों से उनको हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ में उपचुनाव होना था। कांग्रेस की ओर से मंतूराम पवार प्रत्याशी थे। उन्होंने नामांकन दाखिल करा लिया और वापस लेने के आखिरी दिन मंतूराम ने पार्टी को बिना बताए नाम वापस ले लिया। साल 2015 के आखिर में एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें खरीद फरोख्त की बात भी सामने आई। तो तमाम अब तक की अगर हम राजनीतिक करियर की बात करें, काफी उतार चढ़ाव उनके करियर में रहे हैं, लेकिन एक जाना माना चेहरा, दिग्गज चेहरा जिसका अपना ही नाम, अपनी ही पहचान काफी थी किसी भी पार्टी को उसमें जान डालने के लिए। तो एक लंबा करियर रहा, लंबा सफर रहा। राजनीतिक सफर की अगर हम बात करें, लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन आखिरी सांस उन्होंने अस्पताल में ली, जिसके बाद से ये एक बड़ा झटका भी माना जा रहा है क्योंकि जिस वक्त छत्तीसगढ़ में 2 पार्टियों का दबदबा था, कांग्रेस और बीजेपी, वो राष्ट्रीय पार्टियां जिसके बीच में क्षेत्रीय पार्टियों को कहीं काउंट किया ही नहीं जाता था। कांग्रेस का साथ छोड़कर उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई, अलग पहचान बनाई और उनका नाम ही काफी था। उस वक्त जब उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो बड़ा झटका ये कांग्रेस के लिए माना जा रहा था। अलग पार्टी उन्होंने बनाई और जिस वक्त वो मुख्यमंत्री बने छत्तीसगढ़ के, जब छत्तीसगढ़ का उदय हुआ, पहले मुख्यमंत्री वो बने छत्तीसगढ़ के, उस वक्त चुनौतियां उनके सामने बहुत ज्यादा थी क्योंकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे बड़ी चुनौती नक्सलवाद है और ऐसी स्थितियों को पार पाना, सब कुछ धरातल पर उतारना, जो वादे जनता से किए हैं, वो सबसे बड़ा चैलेंज उनके सामने था। और सबसे खास बात यह है कि वो खुद को सपनों का सौदागर कहते थे, यानी कि वो जो सपने देखते हैं उनको हकीकत में बदलना भी वो जानते थे। बहुत संघर्ष उन्होंने किया अपने इस राजनीतिक करियर में। जाना माने वो एक नाम थे, पहचान थी और उनके नाम से ही पार्टी में जान आ जाती थी। और कई लोग अगर बात करें उनके व्यवहार का, बहुत मिलनसार उनका व्यवहार था। जिन लोगों के साथ वो बैठते थे, काफ़ी लोग उनसे प्रभावित होते थे, उनकी बातों से, उनके व्यवहार से, उनके बातचीत करने के तरीके से। और आज जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, ये दुख भरी खबर है, एक बड़ा झटका पूरे राजनीतिक गलियारों में। जिस तरीके की खबरें अब सामने आ रही है, लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक संपादक चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ बने हैं। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं इस संकट की घड़ी में, वाकई ये दुख भरी खबर है क्योंकि अजीत जोगी जी की अगर हम बात करें, अपना आप में एक जाना माना वो चेहरा है, जाना माना नाम है, किसी परिचय के वो मोहताज नहीं है। लेकिन आज दुख भरी खबर यही है कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए सचिन, ये बहुत ही बेहद संवेदनशील समाचार है जी। एक ऐसा प्रशासनिक अधिकारी जो ठेठ खांटी भारतीय राजनीति, प्रशासनिक सेवा से भारतीय राजनीति में आया और राजीव गांधी उस समय उनको लाए जब कांग्रेस में ओल्ड फोर्स को हटाकर नए तैनाती करनी थी युवाओं की। विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल, अर्जुन सिंह, उस समय इतने, राजेंद्र शुक्ल, मोतीलाल बोरा, इतने बड़े मध्य प्रदेश की राजनीति के दिग्गज और कद्दावर नाम थे कि उनके सामने टक्कर लेने के लिए किसको लाए।
उस समय अजीत जोगी को राजनीति में लाना, विंसेंट जॉर्ज का फोन आना, विंसेंट जॉर्ज ने उनको फोन किया और तब वो राजनीति में आए। राजीव गांधी की बिल्कुल एकदम जो किचन कैबिनेट थे उसके अंग रहे और भारतीय राजनीति में जिस धुरंधर तरीके से अजीत जोगी ने अपनी पारी की शुरुआत की, उसके बाद जब सन 2000 में छत्तीसगढ़ का पहले मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो 90 विधायक छत्तीसगढ़ में चले गए थे और उन 90 विधायकों में श्यामाचरण शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल बोरा, राजेंद्र शुक्ल, ये इतने बड़े नाम थे जिनके आगे टक्कर लेना अजीत जोगी के बस की बात कतई नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से अपने कद को स्टेब्लिश करके और राजीव गांधी की किचन कैबिनेट में अपना स्थान बना के और कांग्रेस में अपने एक वर्चस्व को कायम करके पहले मुख्यमंत्री के रूप में बनना, और उस समय दिग्विजय सिंह उनके विरोधी हो चुके थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने ही ये कमान संभाली कि कैसे अजीत जोगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ऊपर से आदेश था। तो तमाम चीजों में निश्चित रूप से बहुत बड़ा कद रहा और राजनीति का ऐसा धुरंधर चेहरा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति का ऐसा चेहरा जिसने अपने वर्चस्व का लोहा दिल्ली के दरबार तक मनवाया। और दिल्ली के दरबार में कहीं 10 जनपद में जिसकी पैठ थी, जिसका कहीं सिक्का चलता था, वो अजीत जोगी उन लोगों में एक नाम हुआ करता था मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति का। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, लेकिन जिस तरह से वो खुद को कहते थे कि वो सपनों के सौदागर हैं, यानी कि जो वो सपने देखते हैं उनको हकीकत में बदलना भी वो जानते हैं, और शायद कोई वजह रही होगी जिस तरह से उन्होंने खुद को यह टाइटल दिया है, और वाकई हकीकत भी थी इस टाइटल में। ये महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में, कोई प्रशासनिक सेवा में 2 वर्ष केवल IPS रहे, उसके बाद IAS बन जाए, उसके बाद अचानक एक दिन वो राजनीति में आ जाए और राजनीति में आके तमाम धुरंधरों को आप जब सचिन कभी आप अध्ययन करेंगे या देखेंगे मध्य प्रदेश की तत्कालीन राजनीति को, तो उस समय बहुत बड़ा चेहरा हुआ करते थे श्यामाचरण, विद्याचरण शुक्ल, मोतीलाल बोरा, ये वो लोग थे जिनके आगे कांग्रेस में दिल्ली तक कहीं इनकी तूती बोलती थी। उस समय अजीत जोगी ने जिस तरह अपने कद को स्थापित किया और कहीं दिल्ली दरबार तक अपना वर्चस्व, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उसमें महत्वाकांक्षा उनको ये भी थी कि कैसे राजनीति में और ऊपर जाना है, तो कहीं जोड़ तोड़, गठजोड़ और तमाम तरह की जो राजनीति थी, जहां एक धुरंधर पॉलिटिक्स थी, उस धुरंधर पॉलिटिक्स का प्रणेता भी मैं इनको कह सकता हूं। मैं काफी नजदीक से देखा है कई बार चुनाव रैलियों में, चुनाव की कवरेज के दौरान, लेकिन बहुत एक इंटेलिजेंट ऐसा आदमी जो ठेठ खांटी देसी जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जिसकी बातचीत में, जिसके लहजे में बहुत देसी अंदाज झलकता था और जो हमेशा जनाधार का नेता रहा, जनाधार से जुड़ के रहा। ये बहुत बड़ी बात होती है। आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं नेताओं का जनाधार समाप्त होता जा रहा है। बिल्कुल बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनका जनाधार नहीं है जमीनी स्तर पे, लेकिन जनाधार वाले नेताओं का अगर जिक्र होगा तो अजीत जोगी का नाम बड़े सम्मान से लिया जाएगा। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन जिस वक्त वो मुख्यमंत्री बने थे छत्तीसगढ़ के, यानी कि पहला सौभाग्य उनको ही मिला था छत्तीसगढ़ का जिम्मेदारी संभालने की, लेकिन सिर्फ ज्यादा कार्यकाल उनका लंबे समय तक नहीं चल पाया, क्योंकि उसके बाद जिस तरह से उन्होंने 2000 में यह पद संभाला, बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, क्योंकि छत्तीसगढ़ उस वक्त जिस तरह से ग्रस्त था और तमाम तरीके की, क्योंकि आज हम देख रहे हैं तमाम राज्य डेवलप हो चुके हैं, उस वक्त ऐसी स्थितियां नहीं थी। शुरुआत में पहला मुख्यमंत्री बनना, उसके बाद इतनी सारी जिम्मेदारियां, जो सपने, जो वादे लोगों से किए हैं, उन्हें धरातल पर उतारना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर आप उस समय के जो तत्कालीन परिदृश्य को अगर आप नजर डालेंगे सचिन, तो कांग्रेस में जिस तरह की एक वर्चस्व की राजनीति उस समय हावी थी, वहां पे अजीत जोगी ने उस ताज को पहन तो लिया पहले मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन वो एक ऐसा ताज था जिसके दावेदार बहुत बड़े बड़े धुरंधर कद्दावर लोग थे और कहीं ना कहीं वो अजीत जोगी उनके निशाने पर हमेशा बने रहे। तो उनके निशाने पर बना रहना और राजनीति करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्यों पर आगे बढ़ना, तो कहीं ना कहीं आदमी ये ऊपर उतार चढ़ाव राजनीति में जीवन में आता जाता है। लेकिन उन्होंने जिस तरह अपने जीवन के 74 साल एक वर्चस्व स्थापित करके जीना और अपने कहीं नाम का, अपने कद का लोहा मनवाना, बहुत बड़ी बात होती है। उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आज वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो लोग उनको जानते हैं करीब से, जो कांग्रेस में जो पत्रकार उनके साथ, जिन्होंने कहीं चुनावी रैलियों में उनके साथ रहे हैं, उन्होंने देखा है अजीत जोगी वो व्यक्ति जो खांटी ऐसी बात करता था जो भारतीय जनमानस की विचारधारा होती थी और भारतीय जनमानस की झलक उसमें होती थी।
बिल्कुल, जिस तरह से उनका व्यवहार था और कई लोग उनके इस व्यवहार से, बातचीत से काफी बहुत जल्दी प्रभावित भी हो जाते हैं। तभी शायद यही वजह रही होगी कि उनको किसी पार्टी के या फिर किसी सिंबल की जरूरत नहीं थी। अपना आप ही जो उनका नाम था, जो पहचान थी, वही काफी थी। और बहुत से लोग जो उनके संपर्क में आते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनकी बातों में वो दम था, उनके विचारों में दम था कि बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट कर लेते थे हर किसी को अपनी बातों से। बिल्कुल। जब राजनेता या जो एक पॉपुलर व्यक्ति होता है, जो राजनीति में कहीं जिसका एक कद होता है, जब वो लोगों से सहजता से, सरलता से और ऐसा संवाद करता है कि लोगों को लगे कि ये मेरे ही बीच का व्यक्ति है, तो निश्चित रूप से उसकी पैठ मजबूत होती है, उसका जनाधार मजबूत होता है, लोग उसके संग जुड़ते हैं। अजीत जोगी कहीं वो एक शख्स था जिसने एक ऐसा जादू भारतीय राजनीति में चलाया कि पुराने दिग्गजों के बाद जो नई टीम राजीव गांधी ने जिसको तैयार की, स्वर्गीय राजीव गांधी ने उस टीम में कहीं अपनी जगह बनाना और उसको निरंतर करना, उस जगह को कि दिल्ली में उनकी हमेशा पैठ रही। कई नेता ऐसे थे जो 10 जनपद के करीब आए लेकिन फिर दूर हो गए, कुछ ही समय एक उनका आवरण चल सका या कुछ समय उनकी नजदीकें रही लेकिन फिर एकदम दूर हो गए। लेकिन ये निरंतर संपर्क में आए, फिर उसके बाद अपनी पार्टी बनाई, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को अंजाम दिया। एक ही जन्म में इतने सारे काम कर लेना, अजीत जोगी उस धुरंधर व्यक्तित्व का नाम है जिसने प्रशासनिक सेवा से लेकर भारतीय राजनीति तक अपना डंका बजवाया और अपने तमाम कदों को जिसने पूरी तरीके से पूरे उपयोग करके और कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति में अपना लोहा मनवाया, अपना सिक्का जमाया। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन अगर शुरुआत में हम देखें, जब छत्तीसगढ़ की कमान उन्होंने संभाली थी, पहला सौभाग्य उनको मिला मुख्यमंत्री बनने का, उस वक्त छत्तीसगढ़ के हालात सबको पता है। हालांकि आज भी इतना डेवलप नहीं हो पाया छत्तीसगढ़। उस वक्त में अगर हम देखें, उस दौर में जब पूरा नक्सलवाद का सबसे ज्यादा असर वहां पर देखने को मिलता है, विकास विरोधी गतिविधियां हमेशा वहां पर हावी रहती हैं, इस तरह के हालात वहां पर थे। ऐसे वक्त में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और आपने बताया कि अंदर खाने ही जो कांग्रेस के अंदर जो घमासान मचा हुआ था, उसमें उस ताज को सर पर पहनना और आगे चलना, यानी कि बाहर वालों से मुकाबला तो बात की बात है, पहले अपनों से ही वो घिरे हुए थे। देखिए सचिन, जिस तरह से वहाँ ये माइनिंग जो एरिया है, उस माइनिंग एरिया पे जिस तरह वहाँ रेड कॉरिडोर का एक हॉट पॉइंट कहा जाता है, और उस हॉट पॉइंट मतलब रेड कॉरिडोर का सबसे हॉट पॉइंट कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। उस छत्तीसगढ़ में आप राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को बचा के रख रहे हैं, तमाम चीजों उन पे एक बार उनकी एक्सीडेंट भी हुआ था जिससे उनके पैर में लकवा हो गया था। उन्होंने कहा था कि ये कोई उन पे कुछ ऐसा कोई तांत्रिक क्रिया किसी ने कहा, उन्होंने ये बयान दिया था। तो ये तमाम चीजें अब आप ऐसी जगह फाइट कर रहे हैं जहां पे दुश्मन बहुत सारे हों और जहां पे कदम रखने पे, अगर आप जमीन पे कदम रखते हैं तो नीचे कदम के नीचे हर जगह लैंडमाइन बिछी है, बिल्कुल उस जगह आप बच जाएं, और अगर 4 कदम भी चल जाए तो ये बहुत बड़ी बहादुरी है। और बहादुरी को किसी ने अंजाम दिया तो वो अजीत जोगी थे, जिन्होंने इस बहादुरी को अंजाम देके और रेड कॉरिडोर उस नक्सल पूरे इलाके में कहीं अपनी सियासत का सिक्का, और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका आना जाना जिस तरह रहा, लगातार वो अपना अलग अलग जगह से जहां भी उनका मन होता था वहां जाना, वहां से अपना टिकट फाइनल करना, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की राजनीति में पार्टी बनाना, बहुत उनको भरोसा रहा होगा, तभी कोई व्यक्ति पार्टी बनाने की बात सोचता है। महत्वाकांक्षाओं से भी अलग कहीं जनाधार होता है, तब इस तरह की बात सोचता है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा, आप लाइन पे बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ पवन ठाकुर संवाददाता हैं, छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर बने हैं। पवन, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, वाकई एक दुख भरी ये खबर है। राजनीति में जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अब आगे किस तरीके से जो है वो कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है, इस बीच में जो उनका पार्थिव शरीर है वो कहां पर रखा गया है अंतिम दर्शन के लिए, आगे किस तरह से अब उनका आखिरी विदाई उनकी की जाएगी, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, हम बता रहे कि अजीत जोगी पार्थिव शरीर है वो अभी अस्पताल में रखा गया। अस्पताल से सीधा जो उनका रायपुर का सरकारी बंगला, सागुन बंगला, वहाँ ले जाया जाएगा। वहाँ पर अंतिम दर्शनार्थ हेतु कार्यकर्ता करेंगे। वहाँ पर कांग्रेस का आला नेताओं सहित मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी पहुँचने वाले कुछ देर में। उसके बाद कल सुबह 9 बजे रायपुर से अजीत जोगी का पार्थिव शरीर बिलासपुर सदन ले जाया जाएगा और वहाँ से बाई रोड
जोगियार, जो उनका जन्म स्थल है जोगियार जी गांव, वहाँ पवन, मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा, क्योंकि हम जिस तरह से ये खबरें सामने आई सबको स्तंभ कर देने वाली, यानी कि एक शॉकिंग खबर ये थी, क्योंकि जो क्षति हुई है उसकी भरपाई तो अब नहीं हो पाएगी। एक बहुत जाने माने दिग्गज को आज भारत ने खो दिया है, लेकिन कब से वो बीमार चल रहे थे, क्या उनको समस्या थी, और थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा फ्लैशबैक में अगर आप जाएं। जी बिल्कुल, आप बता दें कि अजीत जोगी का जी जी 20 दिन पूर्व काफी से आया था, और जब घर पे बैठ के टहल रहे थे और गंगा इमली खा रहे थे, उसी समय उन्हें काफी से आया था, जिसके बाद उन्हें दोपहर 12 बजे राजपुर के श्री नारायण अस्पताल लाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी था जी। और विगत 24 घंटे में 3 बार उनको अटैक आया कोमा में रहते में। लगातार डॉक्टरों की टीम 24 घंटे पे लगी हुई थी, और आज से 3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली है। और ये छत्तीसगढ़ की राजनीति की सबसे बड़ी क्षति है, क्योंकि अजीत जोगी छत्तीसगढ़ की राजनीति भीष्म पितामह थे। बिल्कुल। जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था, एमपी शासन काल पे अजीत जोगी पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने उन्हें कांग्रेस में लाया था, जब वो सांसद कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी प्रशासनिक कमाई देते हुए इस्तीफा देकर उन्होंने कांग्रेस प्रवेश किया। उसका कांग्रेस के कई अहम पदों में भी रहे अजीत जोगी। कांग्रेस का बिल्कुल पवन, जिस तरह का राजनीतिक करियर रहा है अजीत जोगी जी का, आज हमारे बीच में भले ही वो ना हो, लेकिन आज भी उनकी एक एक बात जहन में है। उनका एक अलग ही व्यवहार था, बहुत हम्बल उनका नेचर था, और जो भी लोग उनसे मिलते थे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते थे। यानी अगर साफ साफ शब्दों में कहूं तो वो जमीनी स्तर के नेता थे, जमीन पर वो काम करना जानते थे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि सिर्फ बयानबाजी होती है, धरातल पर काम नहीं होता। उनका एक अलग ही अपना तरीका था, अपना व्यवहार था, कि वो जिससे मिलते थे वो तो प्रभावित होता ही था, वो लोगों के दुख को समझते भी थे, और धरातल पर काम करके उन्होंने दिखाया भी। वो किसी पार्टी, किसी सिंबल के मोहताज नहीं थे। उनका नाम, उनकी पहचान, उनका काम ही बहुत कुछ था ये बताने के लिए कि वाकई अजीत जोगी भी कोई एक अपना आप में है, एक बड़ी ताकत है। जी बिल्कुल, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के को नाम पहचान था। क्या वो एक छोटा गरीब आदमी भी क्यों ना जाए उनके दरबार, वो जिस काम से जाए, तो अजीत जोगी अधिकतर जिस काम से जाए तो संबंधित अधिकारी को फोन लगाकर उस काम को करवाने की कोशिश करते थे, क्योंकि लोग अजीत जोगी से दिल से जुड़े होते थे। अजीत जोगी की सभाएं जो होती थी उसमें निस्वार्थ लोग आते थे। पिछले चुनाव में भी देखा गया, एक तरफ जहाँ धमतरी जिला में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं चल रही थी, वहीं शिवपुरी पे अजीत जोगी सभाएं थी, तो वहां पर प्रधानमंत्री की सभा फैलती अजीत जोगी की सभा के सामने। ठीक है, चलिए पवन, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं, राजनीतिक संपादक हैं एमबी न्यूज के। चंद्रशेखर जी, जिस तरह से अब जो खबर सामने आ रही है, हालांकि जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतनी बड़ी क्षति हुई है, उसकी भरपाई तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एक मैसेज भी है ये कि राजनीति में अगर आपको पहचान बनानी है तो ऐसी पहचान बने कि कई जो राजनीति में एंटर करना चाहते हैं या फिर जिनका सपना है राजनीति में अपनी पहचान बनाना, उनके लिए एक ऐसा एग्जाम्पल सेट हो जाए कि वाकई हमें उनके जैसा बनना है, उनके नक्शे कदम पर हमें चलना है। बिल्कुल बिल्कुल सचिन, देखिए आज जिस तरह क्षत्रपों का वर्चस्व टूट रहा है, छत्तीसगढ़ की राजनीति का एक ऐसा छत्रप जिसने अपना झंडा दिल्ली तक बुलंद कर रखा था, अजीत जोगी ने छत्रपों के तेवर को नई पहचान दी, छत्रपों के कद को नया एक आयाम दिया, और एक ऐसा छत्रप जिसने दिल्ली तक ये बताया कि छत्रपों का अपना कद होता है, और अगर दिल्ली ने छत्रपों को नकारा तो कहीं क्षेत्रीय स्तर पर राष्ट्रीय पार्टियों का जो वर्चस्व है वो कहीं बिखर जाएगा। तो ये छत्रपों की जो परिभाषा थी उसको सही अंजाम देना, सही आयाम देना, ये कहीं अजीत जोगी के अंदर था, और उन्होंने निश्चित रूप से दिया। आज जिस तरह छत्रपों का वर्चस्व टूट रहा है, अजीत जोगी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च उदाहरण हो सकते हैं भारतीय राजनीति में। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, लेकिन यह भी हमें समझना होगा कि जिस तरह से आज अपने पीछे जो एक राजनीतिक सफर छोड़कर गए हैं अजीत जोगी जी, उससे एक सीधा सीधा मैसेज ये भी है, हम देख रहे हैं कि वर्तमान में जिस तरह की राजनीति हो रही है, बयानबाजी, धरातल पर काम नहीं है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हावी है। लेकिन अजीत जोगी जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने इस बयानबाजी से दूर हटकर, हालांकि कई मामलों में उनका नाम सामने आया, लेकिन उससे ज्यादा उनके चर्चे उनके काम को लेकर होते थे। सचिन, जब आपकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जब आपका काम करने का इरादा होता है, तब बहुत सारी अड़चनें होती हैं। जब आपके सामने बहुत सारे कद्दावर दुश्मन हो, प्रतिद्वंदी हो, तो प्रतिद्वंदियों से जो आपको कहीं एक
एक वो मिलता है, चुनौती मिलती है, तो उसका मुकाबला भी करना पड़ता है। और वो हिम्मत अजीत जोगी ने हमेशा अपने भीतर रखी कि प्रतिद्वंदी सामने है, उसका स्वागत करना, उससे मुलाकात करना। और प्रतिद्वंदी ऐसा कि दिग्विजय सिंह उनके प्रतिद्वंदी हो गए थे, उन्हीं दिग्विजय सिंह ने उनको मुख्यमंत्री के लिए उनकी लॉबिंग की और उनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। ये अजीत जोगी का अपना कद था। कहीं दिल्ली में उनका इतना रुतबा था कि दिग्विजय सिंह उनके सबसे कद्दावर धुर विरोधी, वही उनकी लॉबिंग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अजीत जोगी ने वो चीज कमाई और अपना कहीं एक कद को हमेशा बनाए रखा। और उसी कद की देन है आज 74 साल तक भारतीय राजनीति ने जिस चेहरे को खो दिया है। लगातार अजीत जोगी को हमेशा राजनीति के छात्रों को, राजनीति पर शोध करने वाले तमाम लोगों को, अजीत जोगी को भी पढ़ना होगा कि कैसे प्रशासनिक सेवा से भारतीय राजनीति में भी अपना वर्चस्व कायम करके आप बहुत दिनों तक अपनी एक भूमिका को स्थापित कर सकते हैं और महत्वाकांक्षाओं को किस तरह अंजाम दे सकते हैं। ये अजीत जोगी ने एक नई परिभाषा भारतीय राजनीति को दी। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, बहुत सही बात आपने कही है कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके विरोधी भी उतनी तादाद में आज सामने खड़े हो जाते हैं। अगर हम बुरे वक्त की बात करें, क्योंकि साल 2015 बहुत बुरा वक्त बीता अजीत जोगी जी के लिए, जिस तरह से वो ऑडियो क्लिप सामने आई, खरीद फरोख्त के भी आरोप लगे, तमाम तरीके की उस वक्त मुश्किलें उनके सामने थी। ये भारतीय राजनीति में तमाम आरोप प्रत्यारोप, जब महत्वाकांक्षा होंगी तो आपके आरोप भी सामने आएंगे, प्रत्यारोप भी सामने आएंगे, आपके काम भी सामने आएंगे। तो कहीं अजीत जोगी के अंदर वो टैलेंट था या अजीत जोगी के अंदर वो एक पेचोकम था कि वो दाव पेच में माहिर थे। तो कहीं नाम भी आया, कहीं जिक्र भी हुआ। लेकिन अजीत जोगी, शेखर जी आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने। शैलेश जी स्वागत है सर आपका। जी शैलेश जी, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, अजीत जोगी जी अब हमारे बीच में नहीं हैं और अब तक अगर उनके करियर को हम देखें तो एक जाना माना वो नाम थे, अलग उनकी पहचान थी, उनको किसी पार्टी किसी सिंबल की जरूरत नहीं थी। जी जोगी जी का निधन एक दुखद घटना है। वे राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे जी, और हम सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद जी उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था, लेकिन जब तक वे कांग्रेस में रहे उनके साथ बहुत कुछ काम करने का, सीखने का मौका मिला जी। अनेक नेताओं को गढ़ने का काम उन्होंने किया था और कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई थी जी। और कांग्रेस पार्टी ने भी उनका बहुत सम्मान किया, उन्हें बहुत स्थान दिया। अब वे कांग्रेस के साथ नहीं चल सके, लेकिन जी। उनकी अपनी एक व्यक्तित्व, अपना एक पर्सनैलिटी था, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से राजनीति में बिल्कुल शैलेश जी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने तब थी जब उनके सर पर यह ताज पहनाया गया, जब वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने। उस वक्त हमने देखा कि छत्तीसगढ़ भी इतना डेवलप नहीं हो पाया था, हालांकि आज भी इतना डेवलप नहीं हो पाया, नक्सलवाद से पूरी तरीके से घिरा हुआ है, या फिर मैं ये कहूं कि विकास विरोधी छत्तीसगढ़ शुरुआत से ही रहा है। अब उस वक्त चैलेंज था उनके सामने, 5 साल उनको अपना कार्यकाल पूरा करना था, लेकिन आपसी ही अंदर खाने जो मनमुटाव था उस वजह से गाज उन पर गिरी और 2013 में, माफ करना 2003 में उनको हार का सामना भी करना पड़ा। हाँ, उन्हें एक राज्य का मुख्यमंत्री जिन परिस्थितियों में बनाया गया था और जिन कारणों से बनाया गया था जी, अब वे आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, इंजीनियर थे जी, और प्राध्यापक रहे, उनका एक बहुआयामी व्यक्तित्व था। आज उनके निधन के अवसर पर हम सब शोकाकुल हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल शैलेश जी, लेकिन जिस तरह से कहा जाता था कि अजीत जोगी जी का जो व्यवहार था, या फिर वो इस तरीके के शख्स थे कि कोई भी अगर उनसे मिलता था तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता था, यानी अगर मैं साफ साफ शब्दों में कहूं तो वो एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर बयानबाजी होती है, काम नहीं होता। वो इन चीजों से दूर हटके धरातल पर काम करते थे और शायद यही उनकी पहचान थी। देखिए, वे आईएएस बने, आईपीएस बने, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने, तो ऐसे ही तो नहीं बनता कोई। उसके अंदर योग्यताएं होती हैं जी, और उनके प्रति बहुत गहरा सम्मान रखते हुए मैं ये कहूंगा कि बहुत ही एक क्षति है, वो पूरे राज्य की क्षति है। हम सभी लोग उनके निधन पर शोकाकुल।
ठीक है, चलिए शैलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। चंद्रशेखर जी, अब जिस तरह से जो अब आगे की प्रोसेस रहने वाली है, क्या आपको लगता है, क्योंकि लॉकडाउन भी है और ऐसे में उनके पार्थिव शरीर को लेकर खबरें फिलहाल यही सामने आ रही है कि वहाँ पर कितने टाइम के लिए रखा जाएगा, आगे क्या कुछ इसमें प्रोसेस रहने वाली है? देखिए, जो भी उनका परिवार तय करेगा, उनके पुत्र तय करेंगे, तमाम चीजें हैं उनके, ये परिवार का एक वो रहेगा, उसमें हस्तक्षेप के किस तरह से क्या करना है। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस से कई बड़े नेता वहां जाएंगे, लॉकडाउन है, लेकिन एक प्रोटोकॉल बनता है, एक कहीं इतने बड़े नेता के सम्मान में, श्रद्धांजलि में निश्चित रूप से एक मानवीयता का भी पहलू होता है इसमें। कई लोग जो उनके मित्र रहे, मान ली दिग्विजय सिंह हैं, तो वो चाहे कितना भी कैसे, लेकिन वो निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। जो लोग मध्य प्रदेश की राजनीति में उनसे जुड़े रहे हैं, जब वो सिंधिया फैमिली के भी बहुत नजदीक रहे थे, जब उस समय कलेक्टर जब वो रहे थे ग्वालियर में, तो निश्चित रूप से एक जिन लोगों ने उनको जाना है, पहचाना है, देखा है, उनके संग रहे हैं, अगर वो कहीं वहां पे होंगे तो निश्चित रूप से वहां पहुंचेंगे। एक मानवीय पहलू भी होता है राजनीतिक तमाम पहलुओं के अलावा, तो वो लोग जरूर पहुंचेंगे और उनको एक बार अंतिम दर्शन उनके करेंगे। अब ये आगे का जो शेड्यूल होगा वो तो बिल्कुल। चंद्रशेखर जी, अगर साल 2014 की मैं बात करूं, जो लोकसभा चुनाव हुए थे, आखिरी चुनाव भी उन्होंने लड़ा था साल 2014 का, हालांकि उस वक्त वो साबित नहीं कर पाए कि मैं सपनों का सौदागर हूं, वहां वो अपने सपनों को नहीं बेच पाए। निश्चित रूप से देखिए सचिन, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा तब कई खुद एनडीए को भी ये लग रहा था कि अच्छे दल के रूप में उभर सकती है अजीत जोगी पार्टी, लेकिन जिस तरह कहीं वर्चस्व धराशायी होते हैं, तमाम उतार चढ़ाव भारतीय राजनीति में कई बड़े कद्दावर लोग देखते रहे हैं और कहीं उनका नाम खो जाता है, लेकिन उस नाम को नहीं खोने दिया, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आपके पास मैं आऊंगा। संजय श्रीवास्तव हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं इस वक्त फोन लाइन पर। संजय जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। संजय जी, जिस तरह से अब खबरें सामने आ रही हैं, एक ऐसी राजनीतिक क्षति जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। अजीत जोगी जी अब हमारे बीच में नहीं हैं, एक अपना आप में जाना माना वो चेहरा थे, अपनी उनकी एक अलग पहचान थी। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा सर। देखिए, निश्चित रूप से इस प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, जब इस राज्य का निर्माण हुआ, बतौर प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी ने इस छत्तीसगढ़ को संभाला था और एक निश्चित रूप से हमेशा वो याद किए जाते रहेंगे प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में। और एक सबसे बड़ी चीज की एक प्रशासनिक सेवा से, जो आईएएस से, वो केंद्रीय सेवा से एक राजनीति के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्होंने प्रवेश किया और बेहतर तरीके से कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने काम किया है, यह निश्चित रूप से सभी दलों के लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। और एक बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति हुई है, वो दल किसी भी दल के रहे हों, लेकिन एक जाना पहचाना देश का और प्रदेश का एक चेहरा था जो आज हम सबके बीच में नहीं है। निश्चित रूप से वो हमेशा याद किए जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। चंद्रशेखर त्रिशूल जी, आपके पास आना चाहूंगा, समय का अभाव है, बहुत ही शॉर्टली। हमने वो दौर भी देखा है जब छत्तीसगढ़ में दो राष्ट्रीय पार्टियां यानी कि कांग्रेस और बीजेपी, इन दोनों के बीच में टक्कर थी। ऐसे में वो रिस्क लिया अजीत जोगी ने, जहां पर उन्होंने अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी बनाई और दिखाया कि वाकई उनके अपने ही नाम में ताकत है, उनको किसी सिंबल, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ सचिन इतना कहना चाहूंगा कि भारतीय राजनीति में एक धुरंधर छत्रप के रूप में अजीत जोगी को हमेशा याद किया जाता रहेगा। और राजनीति के छात्रों को, राजनीति में जो शोध कर रहे हैं, उन छात्रों को पढ़ना होगा कि छत्रपों की कितनी सशक्त भूमिका निभाई जा सकती है, और इसका सबसे सर्वोच्च उदाहरण अजीत जोगी है। ठीक है, चलिए चंद्रशेखर त्रिशूल जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो वाकई जिस तरीके की क्षति हुई है उसकी भरपाई तो कभी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो युवा अपना करियर बनाना चाहते हैं राजनीति में, एक बहुत बड़ा उदाहरण है अजीत जोगी जी उन युवाओं के लिए, क्योंकि वो उस तरह की राजनीति करते थे, बयानबाजी से दूर धरातल पर काम करके उन्होंने दिखाया। शायद यही वजह है कि आज उनको पूरा देश याद कर रहा है। जो क्षति आज हुई है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी, ना सिर्फ उनकी क्षेत्रीय पार्टी, बल्कि पूरा देश, पूरे तमाम जितने भी राजनेता हैं, आज उनके कामों को, उनके व्यवहार को लेकर आज सभी इस बात को कह रहे हैं कि वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि वो सिर्फ धरातल पर काम करना जानते थे। इस तरीके की बयानबाजी से हमेशा से वो दूर रहे हैं और व्यवहार उनका ऐसा था कि कोई भी अगर उनसे मिलता था तो प्रभावित होता था। इस तरीके की उनकी शब्दावली थी, इस तरीके का उनका व्यवहार था। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।